राहुल का राम अवतार। जी हां, बिहार कांग्रेस भगवान श्री राम के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद में है। शायद यही वजह है कि कल राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की जाती है और आज राहुल गांधी के राम अवतार का पोस्टर बाकायदा पटना में जगह जगह लगाया जाता है। जन आकांक्षा रैली को लेकर राहुल गांधी को राम अवतार में दिखाया गया है। पोस्टर भी आप देख रहे हैं इस वक्त। पटना के कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स देखे जा सकते हैं। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान श्री राम की शक्ल दी गई है, भगवान राम का काया और रूप दिया गया है। सबसे पहले जी बिहार झारखंड आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। शक्ति सिंह गोहिल ने कल राहुल गांधी की तुलना अपने बयानों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कर दी। कल बयान दिया और आज आपके सामने पोस्टर्स। दरअसल जन आकांक्षा रैली होनी है कांग्रेस पार्टी की और उससे पहले रैली को लेकर प्रचार प्रसार का दौर तेजी से चल रहा है और उसी की कड़ी में ये पोस्टरबाजी। कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी में राम का स्वरूप देख रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने संकेत दिए थे और अब कांग्रेस के नेता पोस्टर लगा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक पोस्टर यहाँ भी है जहाँ पर राहुल गांधी को राम के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेसी नेता काफी उत्साहित हैं और उनमें राम की छवि को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि 2019 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमारे साथ कमलदेव नारायण शुक्ला हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेसी नेता, उनके तरफ से पोस्टर लगाया गया है। कमलदेव जी, ये पोस्टर लगाने का क्या मकसद है? यह पोस्टर लगाने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि राम हमारे आदर्श के प्रतीक हैं, राम जीवन चरित्र के प्रतीक हैं और राम में हम लोग देखते हैं जैसे दो हमारा ग्रंथ है, रामचरितमानस और गीता। तो रामचरितमानस मुझे जीवन चरित्र की जानकारी देता है, जीवन चरित्र के बारे में बताता है, तो गीता एक तरफ कर्म के बारे में बताता है। तो आज जिस हालात में हमारा देश जा रहा है, जो एनडीए के शासन जिस रूप में समाज को ले जा रहा है, यह रावण के शासन से कम शासन नहीं है। ऐसी स्थिति में राम की जरूरत है और राम के रूप में हम लोग राहुल जी को देख रहे हैं। कांग्रेस की भावना है और चूंकि आने वाले समय में जिस तरह से राम और मंदिर की चर्चा तेज हो गई है, बिहार में भी ये दोनों शब्द काफी प्रचलित रहेंगे और प्रासंगिक रहेंगे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस राम नाम के भरोसे ही सियासी महाभारत जीतने की कवायद में जुटी है? सवाल इसलिए क्योंकि कल ही बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी की तुलना राम से की। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि भगवान राम ने सेतु बनाने के लिए किसी से कोई मदद नहीं मांगी, फिर भी लोग मदद के लिए आगे आए। राहुल गांधी की भी मदद ऐसे ही लोग कर रहे हैं। भगवान राम ने जब राम सेतु बनाने के लिए तैयारियां की तो उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। पता चला जो भी जिससे जो क्षमता थी, एक पंछी अपनी चोंच में एक पत्ती लाके डालता था तो सुग्रीव वाली जैसे बड़े पर्वत लाके सेतु में डालते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हमने किसी को कहा है, हम किसी तक नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने देखा कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जुमलेबाजों को निकालने के लिए, एक सच्चे दिन लाने के लिए राहुल गांधी जी में विश्वास दिखा और वहां पे समर्थन मिल रहा है। अब राहुल गांधी की श्री राम से तुलना पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने कहा है कि कांग्रेसी नेता डप्रोशंकी बयान दे रहे हैं। कांग्रेसियों ने पहले भी चापलूसी में इंडिया को इंदिरा और इंदिरा को इंडिया का नारा दे दिया था। उसी तरह आज के कांग्रेसी भी अपनी सियासत चमकाने के लिए राहुल गांधी की तुलना राम से कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये कैसे राम हैं जो अनंत सिंह, पप्पू खान जैसे लोगों की मदद ले रहे हैं, रांची जेल में बंद कैदी से मदद ले रहे हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कांग्रेस नेता ने तो सभी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। जबकि कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की, बल्कि राम के आदर्श पर चलने की बात कही है। जबकि आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि शक्ति सिंह गोहिल के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। राम, शिव, कृष्ण के नाम की मिसाल तो देते ही हैं लोग, राम का नाम हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। तो ये राजनीति में जो डोपोरसंखी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं और जो इन्हीं परिवार के सिफारिश पर अपनी तरक्की लेना चाहते हैं, तो हर तरह के बात बोलते रहते हैं। वो तो उनका अंदाज है, इस पर हम क्या करेंगे। गोहिल जी, यह बताइए, और कैदी नंबर 3351 जो होटवार जेल में बैठा हुआ है, क्या मर्यादा
पुरुषोत्तम राम के जो पूरक मामले हैं, क्या वैसे मामले से वो जुड़े हुए हैं? देखिए, उनका राम से तो तुलना करने की चेष्टा नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब आप किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको हर कोई समर्थन में खड़ा मिलता है। हिंदुत्व क्या है भाई? राम का नाम लेना है देश में, हिंदुत्व का माने हम भी राम का नाम लेते हैं, तो राम का नाम लेने से हिंदुत्व का समर्थक होगा, ये कहना गलत है। गांधी जी राम का नाम लेते थे, गांधी जी को गोली लगी और जब गिरने लगे तो उन्होंने हे राम का नाम लिया, तो गांधी जी पर हिंदुत्व का आरोप तो नहीं लगेगा। तो शिवानंद तिवारी को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि हिंदुत्व का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि यहां पर आदर्शों पे चलने की बात हो रही है। तो लगातार कभी राम कभी हनुमान का जिक्र करके अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ सी मची हुई है। कल ही हमने आपको बयान सुनाया था और अभी थोड़ी देर पहले भी सुनाया कि किस तरह से शक्ति सिंह गोहिल ने भगवान राम से तुलना कर दी है राहुल गांधी की। हालांकि पार्टी का तर्क है, जैसे कि प्रेमचंद मिश्रा ने भी कहा है, कि उनके आदर्शों की बात कही गई है। अब विपक्षी इसे अपने अपने तरीके से ले रहे हैं और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि कल बयान आया शक्ति सिंह गोहिल का, अब पार्टी ने पोस्टर बाकायदा रिलीज कर दिया है, जिसमें साक्षात भगवान श्री राम की शक्ल में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और जन आकांक्षा रैली से ठीक पहले इस तरह से पोस्टर रिलीज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं राम नाम की लूट मची हुई है देश की सियासत में, बिहार की सियासत में। अब देखने को मिल रही है ये बात। कोई आदर्शों की बात करता है तो कोई साक्षात व्यक्तित्व की बात कर जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने का ये हथकंडा है? श्री राम से तुलना की गई है इस पोस्टर में राहुल गांधी की। अब सवाल उठना यह भी लाजमी है कि राम भरोसे सियासी महाभारत तय करेगी, पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। तरह तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। अब मर्यादाओं की बात हो रही है। नीरज कुमार ने भी ये सवाल उठाया कि अगर मर्यादा की बात करती है कांग्रेस पार्टी तो सहयोगियों के बारे में पूछा है। जाहिर सी बात है, लाजमी है कि इस पर सियासत गरमाएगी। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी पटना से, जो भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखा रहे थे इस पोस्टर के बारे में। आशुतोष, कांग्रेस में रामावतार की बात शुरू हो गई है, जरा इस पूरी कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। देखिए, वाकई बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। और चूंकि आपको याद होगा कि हनुमान जी को लेकर ये सियासत शुरू हुई थी और हनुमान जी को जिस तरह से दलित बताया गया था यूपी के सीएम की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना एजेंडा बताया और बनाया और खासतौर से इसको लेकर के काफी प्रचारित भी किया गया। और ये भी दिखाया गया कि कहीं ना कहीं भगवान राम और हनुमान जो है बीजेपी के एजेंडे से त्रस्त हो चुके हैं। और कुछ इसी तरह की चीजों को कांग्रेस ने बुनाया, जिसका फायदा 3 राज्यों के चुनाव में परिणाम में भी देखने को मिला। अब कांग्रेस के तरफ से ये एक बड़ी बात, चूंकि कल प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी ये बयान दिया था कि जिस तरह से राम सेतु बन रहा था और राम की मदद के लिए जिस तरह से बाकी सब लोग सामने आए थे, उसी तरह से राहुल गांधी की मदद के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुलना राम के साथ थी। और अब जो है वो पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं। जो पोस्टर लगा रहे हैं जो कांग्रेसी नेता, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस पोस्टर के पीछे मकसद क्या है? पोस्टर के पीछे मकसद यह है कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी और एनडीए द्वारा राम के नाम को केवल वोट की राजनीति के तहत ही देखा जा रहा है, जबकि फैक्ट यह है कि राम हमारे आदर्श हैं, मानवता के प्रतीक हैं। वे आदर्श जीवन जीने का सलीक बताते हैं, तरीका बताते हैं। और जो व्यक्ति राम के जीवन आदर्श को अपना ले, जो संगठन राम के आदर्श को अपना ले, उसका कभी भी कार्य करने का जो शैली होगा वह जनता के हित में होगा, जनहित में होगा। और यह हम लोगों ने देखा है कि अभी जो 4.5 साल 5 साल से एनडीए की सरकार है, उसमें कहीं भी मानवता काबू नहीं है। बातचीत के लिए